यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज फिर आपकी सेवा में एक MCQ क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल चांस है इसके एग्जाम में आने के 2026 में, इसीलिए देख लीजिए जल्दी से ध्यान से। 2023 में पूछा भी गया है ये, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस क्वेश्चन में जो थोड़ा जान डालता है वो क्या चीज़ है ऐसी इस क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन में थोड़ा जान डालती है या इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल बना देती थी, तो वो है आपका मोड। ऊपर मोड x-2 जो दिया है ये है। देखो ये ही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसको समझिए ध्यान से आप। सॉल्यूशन है ना, ये आपका ये मान लेते हैं किसके बराबर है, i के बराबर है, लिमिट -1 to 1। अब ये क्या है आपका मोड x-2 अपॉन x-2 इंटू dx। जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक ये मोड हमारा यहाँ से नहीं हटेगा, तो सबसे पहले इस मोड को हमें हटाना है। अब ये मोड क्या हटेगा, ठीक है। अब आप इस मोड, अब ये एक बात बताइए, यहाँ पर जो रेंज है फंक्शन की वो क्या है, -1 to 1 है, ठीक है। जो फंक्शन में रेंज है वो क्या है, -1 to 1, जो इसकी लिमिट दी हुई है। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से है क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है शुरू हो चुका है। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटीग्रेशन दो टाइप्स का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल हमने बखूबी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जितने भी उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब आपका डेफिनिट इंटीग्रल शुरू हो चुका है, शुरुआत यहाँ से है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनिट इंटीग्रल से। तो ये आपकी लिमिट है, तो इसकी लिमिट क्या दी हुई है, -1 to 1, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी रखते हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक कुछ भी रखोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मोड है, ये जो ऊपर का फंक्शन है, ये इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव है। तो मोड हटाकर आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मोड हटाकर यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हो। तो लिमिट -1 to 1 ये हटा दिया है और यहाँ पर लगा दिया है -x-2 और अपॉन भी क्या है, x-2 इंटू dx, ठीक है। अब देखो क्या करें, अब आपका यहाँ से x-2 से x-2 को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो आपका बचा क्या है यहाँ पर, लिमिट -1 to 1, यहाँ बचा आपका -1 इंटू dx, ठीक है, ये बचा है ना। तो अब आप भी जानते हो क्या कि माइनस तो बाहर आ जाएगा, लिमिट -1 to 1, और ये अंदर क्या बच जाएगा, 1 इंटू dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन, x होता है। और लिमिट क्या है, -1 to +1, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है, हमें लिमिट नहीं होती थी, यहाँ पर हमें लिमिट दी हुई होती है। क्वेश्चन सेम करने होते हैं, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन किए थे ऐसे ही आपको डेफिनेट के करने हैं। बस लास्ट में आपको लिमिट पुट करनी होती है। जैसे कि देखो नॉर्मल कर दिया है आपने, बस यहाँ लिमिट रखनी है। और लिमिट कैसे रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो रखिए, देखो x के प्लेस पे अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट क्या है 1, तो x के प्लेस पे 1 रख दिया। फिर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। फिर लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट, फिर नीचे क्या है, x के प्लेस पे -1 हो गया है। अब क्या है, देखो यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, ये 1 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर, -2, ठीक है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट।